कहते हैं शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे कहे शब्द कई बार हमारी पहचान बन जाते हैं और यही शब्द हमारा नुकसान भी कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ भी हो गया, जिन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। अखिलेश ने सदन में मर्यादा को भूलते हुए जिस तरह के बयान दिए, उससे कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या अखिलेश हार की खींच निकाल रहे हैं? अखिलेश यादव ने ताक पर रख दी क्या मर्यादा? सदन में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आखिर क्यों? सफाई के नाम पर क्यों सुलग गए समाजवादी? हार कर इतनी अकड़ तो जीत पर क्या हाल होता है? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। अभी हम लोग नेता प्रतिपक्ष को बड़ा बैठिए अभी बैठे राजेश जी, अभी बैठे सब लोग बैठे, अभी बैठे सब लोग, नीम जी बैठे, राजीव बैठो। सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन था। सवाल जवाबों का सिलसिला जारी था। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश को लेकर एक तंज कसा। बस इतना ही कहा कि क्या सरकार ने सैफई की जमीन बेची? सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। डिप्टी सीएम का इतना कहना भर था कि माननीय ने मर्यादा को ताक पर रख दिया। तिलमिलाकर उठे अखिलेश ने जवाब देने के बीच भाषा का भी ख्याल न रहा, तू तड़ाक पर उतर आए। लेकिन इस तरह के बयान पर क्या अखिलेश को अफसोस है? बहुत सी बातें सरकार को ऐसी नहीं कहनी चाहिए, जिसकी वजह से ऐसी बात आई है सामने। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरी बात है जिसकी वजह से सदन में, क्योंकि इस तरह के कई बार मौके आ जाते हैं, लेकिन उस मौके के बाद सब ठीक हो गया। न बयान पर अफसोस दिखा, न शब्दों पर शर्म। माननीय का रवैया वही है कि होता है, चलता है, हो जाता है। लेकिन अखिलेश ने जब सदन में मर्यादा को लांघा तो सीएम ने रवैये पर आपत्ति जताई। कड़े शब्दों में ये संदेश दिया कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है। सदन में अखिलेश के कहे शब्दों पर बीजेपी भी अखिलेश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तक बीजेपी के बड़े चेहरों ने अखिलेश के बयान पर उनको आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है, वो उसका आज प्रदर्शन सपा के लोगों ने किया है। बहुत ही दुखद है, मैं इसकी निंदा करता हूं, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसे पास से देखा है। समाजवादी पार्टी अराजक लोगों का एक समूह है जो लगातार इस प्रकार की कृत्यों को अंजाम देते रहते हैं। हमेशा सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर के आधार पर सदन में बैठना चाहिए, ठंडे दिमाग से, और क्वेश्चन जनता के आवाज को उठाना चाहिए। सरकार है, जवाब देगी, लेकिन किसी के पिताजी के बारे में बोल देना, किसी के माँ के बारे में बोल देना, ये अच्छा नहीं है। हंगामे की इरादे में माननीय मर्यादा को भूल बैठे। विरोध था या हार पर पनप रहा क्रोध, ये तो अखिलेश ही जाने। लेकिन अखिलेश के इस बयान ने उनको सवालों में जरूर खड़ा कर दिया। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नसीहतों का दिन था, आज ये जरूर लग रहा है कि बजट सत्र शोर शराबे के साथ साथ कहीं न कहीं हंगामेदार लगातार बना रहेगा, और कल बजट के दिन इस तरह की आशंकाएं और भी तेज हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते एनके सिंह सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रफत फातिमा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत अनुराग भदौरिया जी आपसे करेंगे। कहते हैं कि लखनऊ की सीमा में अगर घुस जाइए तो आप कहना कोई भी सीख जाता है, लेकिन सदन में जो हुआ वो वाकई बेहतर नहीं पूरे प्रदेश के लिए, जनता के लिए, किसी भी पार्टी विशेष के लिए या सभी माननीयों के लिए। आखिर आप सीखने में क्या दिक्कत रही? आखिर ऐसा क्रोध क्यों कि जिसे पूरे प्रदेश ने देखा?
देखिए, मुझे लगता है कि आपको जब आपने अपना स्क्रिप्ट लिखी होगी जी, तो आपको ये भी लिखना चाहिए था, पहले बताना चाहिए था कि उप मुख्यमंत्री ने क्या बोला। वो आपने दिखाया ही नहीं। वो हमने दिखा दिया रहे हैं बार कई बार दिखा दिया। अरे मैं नहीं, अरे सुन तो लीजिए ना, मैंने आप बात सुनिए। अब आप मेरे बीच में बोलने लगे। नहीं तो मैं आपको क्लियर भी करता रहूंगा ना, अगर आप काउंटर करेंगे तो क्लियर करूंगा। भाई आपने सवाल क्लियर इसलिए करूंगा क्योंकि आप भी देखिए जिस तरीके से वो हिस्सा मना कर दिया गया है कि वो नहीं रहेगा। अरे बोलने दीजिए ना भाई, हमने उप मुख्यमंत्री की बातें सुनाई लेकिन अखिलेश यादव की बातें नहीं सुनाई। अरे सुन तो लीजिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ। आपने जब भाषण अपना बोलना शुरू किया अभी, तब आप बार बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कटाक्ष कर रहे थे। आपको बोलना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास शब्दों की मर्यादा खो देते हैं। उसका जवाब था, उन्होंने क्या बोला, क्या सैफई की जमीन बेच के आए हैं? ये भाषा होती है क्या? कोई मुख्यमंत्री खड़ा होकर किसी को बोलेगा आप सैफई की जमीन बेच के आए हैं? सैफई एक मातृभूमि है किसी की, वहाँ आदमी जन्म लेता है, वो उसको माँ की तरह आदमी पालता है अपने गांव घर को, और आप उसी को बोल रहे हो सैफई की जमीन बेच के आए हो। ये शब्दों का इस्तेमाल आप एक बार भी नहीं बोल रहे। जब इन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया तब उन्होंने बोला कि आप भाई अपना पिताजी की जमीन बेच के आप इतना सब कुछ करवा रहे हो। इसके मतलब भाषा की मर्यादा की शुरुआत किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। अब उसमें भी तो दो शब्द बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अब्बा की बात करेगी कि अब्बा की जमीन है, अब्बा का ये है, आज आप सैफई जमीन बेच के आए हो। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की। सदन की एक मर्यादा होती है, ठीक है। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि सदन की मर्यादा मैं मान लेता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, मैं मानता हूँ कि सदन की मर्यादा डिप्टी सीएम ने तोड़ी, तो सदन की मर्यादा को ताक पर अखिलेश यादव ने क्यों रख दिया? तो आप ये कहिए कि उसकी सदन की मर्यादा को मुख्यमंत्री ने तोड़ा। मैं मान रहा हूँ, तो फिर अखिलेश यादव कहाँ कम है? आप बोलिए तोड़ा, आप बोलिए तोड़ा, आप बोलिए। नहीं, मैं तो मान रहा हूँ आपकी बातें, लेकिन आप बोलिए ना। अरे मैंने क्या, अरे आप नहीं, आप शब्द भी नहीं बोल पाए, बोलिए, आप शब्द भी नहीं बोल पाए। अरे अखिलेश यादव को आप बोलना नहीं आता, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आप भी बोलना नहीं आता। अरे आप मुझसे ही लड़ोगे क्या भाई? मैं मुझसे क्यों लड़ रहे हो भाई? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आपको मुझसे क्यों लड़ना भाई? पूछ रहा हूँ आपसे, अखिलेश यादव को आप भी नहीं कहना आता। मुझे बोलने दीजिए ना, तो मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे से लड़ने लगे भैया। अरे प्रभु, आप बीजेपी नहीं है, आप एंकर हैं। मुझे आप मुझसे मत नहीं, तो आप भी संपादक नहीं है। इस तरीके से आपने शुरुआत कर दी कि आपका ये कहना चाहिए था, आपको ये बोलना चाहिए था। आप माननीय, आप अपनी बातें कहिए। जो अखिलेश यादव ने कहा वैसी बात आप नहीं बोल रहे। प्रभु, आप अनुराग भदौरिया जी, नाम अनुराग है लेकिन अनुराग नहीं दिखता रहे हो। सत्ता से डर लग रहा है, कप रहे हो। आपकी तरह थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे से कप रहे हो। आपकी तरह थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता से कप रहे हो क्या? आपकी तरह थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे कि अरे प्रभु, मुझे तो बोलने दो। अरे काहे कप रहे हो भाई? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये जो शब्दावली शुरू कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। उन्होंने बोला कि क्या आप सैफई एक आपकी जमीन बेच के लाए हो? तो ये शब्द का इस्तेमाल किसने किया? आप उसे चाहे जैसे सेलिब्रेट कीजिए, उसको चाहे जैसे परिभाषित कीजिए, लेकिन किसी परिवार सीधे पिता पर तू तड़ाक पर उतर जाना। आज सुन तो लीजिए, आप सैफई भी तो एक परिवार है भाई, मातृभूमि है, माता है, वो जननी है सैफई। आप उसको कि जो आदमी आज जन्म होता है सैफई, मतलब आप परिवार की बात कर रहे हो। आप लोग सैफई गांव की बात नहीं कर रहे थे। आप घर की जमीन मतलब माँ बाप की जमीन बेच के आए। परिभाषा नहीं आ गई। जमीन मतलब माँ बाप की जमीन बेच के। अब सैफई में पड़ोसी की जमीन तो बेच के आओगे नहीं। आप बेचोगे जमीन तो अपनी माँ बाप की बेचोगे। तो आपका कहने का मतलब क्या हुआ? क्या माँ बाप की जमीन बेच के आए हो क्या? ये अपने माँ बाप की बना रहे हो क्या? एनके सिंह सर जी की बात है। एनके सिंह सर जी, एक कहते हैं ना कि एक गलती ऊपर से सीना जोरी भी है। गलत को सही साबित करने के लिए किस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, ये समझ से परे है। राहुल, मैं आपको और आज जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं 23 साल पुराना किस्सा बता रहा हूँ जी। मैं पार्लियामेंट में बैठा था, प्रेस गैलरी में। आडवाणी जी गृह मंत्री थे। असम में बम ब्लास्ट हुआ था, तो हम आडवाणी जी के साथ गए थे वो देखने, और असम से लौट के आके पार्लियामेंट में वो बोल रहे थे। जब वो बोल रहे थे बहुत सीरियस था, पूरा सदन और पूरा पूछे राज्यसभा भी आ गया था, पूरा सदन बैठा हुआ था, पूरा देश जानना चाहता था। और अचानक जब आडवाणी जी बोल रहे थे, उसी समय एक विपक्ष का कोई युवा एमपी खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो आडवाणी जी बैठ गए।
तो स्पीकर बहुत नाराज हुए, बोले कि भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, आडवाणी जी को बोलने दीजिए। आडवाणी जी फिर शुरू हुए, उसको बैठा दिया गया। बाहर निकले तो हमने आडवाणी जी से पूछा, कुछ पत्रकार थे, हमने पूछा आडवाणी जी आप बैठ क्यों गए थे? तो बोले कि ये वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम ही यही है कि अगर बीच में कोई युवा खड़ा हो जाए, कोई आदमी खड़ा हो जाए, कोई सदस्य, तो इसका मतलब उसकी बात शायद ज्यादा जरूरी है हमारी बात से, इसलिए हम यील्ड कर जाते हैं। ये परंपरा होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक बात है, उनको भी डिप्टी सीएम को ये नहीं कहना चाहिए था कि सैफई की जमीन बेच के किया है क्या, क्योंकि जमीन तो ना उन्होंने बेची है ना इन्होंने बेची है, ये तो जनता के पैसे से विकास हुआ है जो भी हुआ है। लेकिन अखिलेश को ये ध्यान रखने की जरूरत थी कि आपसे तुम पे ना आए और अपनी बारी का इंतजार करें, यही बात वो कहते, लेकिन अपनी बारी पे कहते। और आज आप देखिए उसके बाद जो अखिलेश ने बोला है संयत भाषा में, तो पूरा प्रेजेंट किया, पूरी अपनी गवर्नमेंट की पूरी जो विकास थे उसको बताया, जनता में वो जाएगा, वो मैसेज जाएगा। तो अखिलेश जी को भी ये सोचने की जरूरत है कि उग्र होने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह के कटान चाहते हैं तो बड़ी शालीनता से सुन ले, जैसे ही आपका नंबर आए तो एक एक ब्यौरेवार यही बात कहे, लेकिन उसको शालीनता से कहे। और आपकी जगह तुम, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक गुस्सा जो होता है जिसको अवॉइड करना चाहिए। अखिलेश जी को ये मेरे ख्याल से सीखने की जरूरत है कि वो तुम का प्रयोग सदन में न करे। जब माननीय कहा जाता है सदस्यों को तो माननीय ही करे, उससे तेज कहे, लेकिन माननीय कह के कहे तो कहीं से कोई गलती नहीं होगी। और बाद में उन्होंने किया, योगी जी ने बहुत अच्छा सदन को शांत किया। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे फिर भी बीच में खड़े हो गए थे, वो बहुत ही संयत थे और अपनी बात कही। हालांकि उस बात का भी जिक्र किया गया था। हुआ था। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के साथ कई बार होता है कि खड़े होते हैं, नहीं होना चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनको कम से कम खड़ा नहीं होना चाहिए। भदौरिया जी कह रहे हैं कि अगर उधर से नहीं होता तो इधर से भी नहीं होता। हमें लगता है कि वो ऐसे संवैधानिक अभी भी पद पर है, पहले भी रहे 5 साल, अब तो नेता प्रतिपक्ष है, संयम उन्हें बरतना होगा, क्योंकि बाकी विधायक जो सदन में बैठते हैं वो क्या सीखेंगे। सत्ता पक्ष का भी कोई 2 शब्द बोल दीजिए ना, सारी बुराई विपक्ष में दिखाई दे रही है, सत्ता पक्ष में कोई बुराई नहीं है। सत्ता पक्ष में तो तड़ाक नहीं किया। अरे सत्ता पक्ष ने तो बोला पिताजी पर सीधे नहीं चढ़ गए। ठीक है, क्रोध को थोड़ा पालना सीख लेंगे आप लोग तो बेहतर रहेगा। रफत फातिमा जी, सदन की एक गरिमा होती है, आप जरा शांत रहेंगे, आप जरा जो पक करते रहते हैं जरा शांत रहेंगे, जरा चुप रहिए अनुराग भदौरिया जी, चुप रहिए। हमें लगता है कि पाठशाला है अखिलेश यादव और आपकी, वही बात आप भी कर रहे हैं, वही बात आप कर रहे हैं कि पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। रफत फातिमा जी, एक गरिमा होती है सदन की, और जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो और जो नेता प्रतिपक्ष हो, उसके मुंह से ये चीजें निकलनी वाकई समझ से परे है। देखिए, पूरी तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। जिस तरीके से सदन की कार्रवाई जनता के हित के लिए करी जाती है, कानून बनाने के लिए की जाती है, और वहां पे जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, ना कि आज आपस में जिस तरीके के जो ये वार्तालाप होते हैं वो पूरी तरीके से बताता है कि हम सदन की कितना मर्यादित रख पा रहे हैं और उसकी गरिमा क्या है हमारी नजर में। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और जब वहीं पे आप उसको मर्यादा को नहीं समझेंगे तो आगे आप किस जनता के लिए क्या कर पाएंगे, इससे अंदाजा लगाया जाए। चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे अखिलेश जी हो, दोनों ने ही मर्यादा को उल्लंघन किया। वहां पे आपको क्या बोलना है ये तो आपकी भाषा से ही पता चलता है, आप कहाँ के बैकग्राउंड उससे पता चलता है पूरा, क्या आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी जबान क्या है, आप कैसे बोल रहे हैं। जो अल्फाज कहा जाता है कि एक बार जबान से निकली रफल फातिमा जी, लोकसभा की कार्रवाई हम लोग देखते हैं, विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो चुभती है लेकिन मुस्कुराहट के साथ कह दी जाती है और बहुत आराम से वो चीजें निकल जाती हैं। लेकिन यहां स्थिति तो देखी नहीं, एक पक्ष बातें कटाक्ष थी, लगने वाली थी, मुस्कुरा कर कहा, लेकिन दूसरा पक्ष किस तरीके से लेता है सबने देखा। नहीं, देखिए राहुल जी, आप इसको भी ना भूलिए कि जिस तरीके से भाषा की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, आज भाषा की मर्यादा देख ली, कोई किसी पे किस तरीके की टिप्पणियां कर रहा है, यहाँ तक कि महिलाओं को तक नहीं, नेता विपक्ष का हो उसको किस तरीके से बातें करी जाती, गालियां तक के दी जा रही हैं, और जिस तरीके से बड़े बड़े जो हमारे विपक्ष के नेता उनके ऊपर जो जिस तरीके से कटाक्ष करे जा रहे, तंज करे जा रहे, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो है इसको नहीं कहा जाएगा स्वस्थ लोकतंत्र। ठीक है, बीच चर्चा में आनंद दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद दुबे जी, चाहे जो है, अब ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम ने उनकी मातृभूमि को बोल दिया, इसलिए आवेश में आकर वो तुम तड़ाक पर उतर आए।
देखिए राहुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सारे टेलीविजन चैनल पूरे के पूरे शॉर्ट्स को दिखा रहे हैं और पूरी बातों को सुन रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी लगातार चल रहा है। आप वहां भी जाइए, तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी किस तरह के कमेंट आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं एक चीज कहता हूं कि जब शुरुआत हुई, केशव मौर्य जी बोल रहे थे, अखिलेश जी बीच बीच में उनको इंटरप्ट कर रहे थे। केशव मौर्य जी ने कहा कि क्या आपने सैफई की जमीन बेच के ये बनवाया है? उन्होंने सैफई का नाम दिया। अखिलेश यादव जी तुरंत उनके पिताजी पर पहुंच गए और तुम शब्द का इस्तेमाल किया, और इसके बाद अब चुप इस टाइप की बात का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, जो आपने देखा। देखिए अखिलेश यादव जी का ये जो व्यवहार है, तो हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। हिंदुस्तान का मतलब हमारे घर का सुन लीजिए, ध्यान रखिए, माँ बाप की जमीन है। माँ बाप की जमीन को आप कह रहे हो बेच के आए हैं, तो मातृभूमि की गाली तो कोई बर्दाश्त करेगा नहीं। आप कर सकते हो, मातृभूमि है। गाँव में हम लोग जन्म लेते हैं, गाँव में जन्म लेते हैं, गाँव की मिट्टी को चूमते हैं लोग, वो गाँव की मिट्टी को माथे पे लगाते हैं। इसी तरह अखिलेश यादव जी माँ होती है, उस संस्कार से हम लोग बड़े होते हैं, और आप उस मिट्टी को बेचने की बात करोगे तो दर्द नहीं होगा। उस मिट्टी में पाला पोसा बड़ा किया, उस मिट्टी को कोई बोलेगा कि नहीं आप उस मिट्टी को बेच के आप क्या? कमाल की बात कर रहे हैं। इसीलिए आपको मौका दिया है की मिट्टी को गाली दे देंगे कि आप चिंतन करने का मौका दिया है। मतलब क्या होता आप है? लोग इसी पड़ोसी तरह का तो आप बोलते बेच रहते हैं, नहीं इसीलिए देंगे। जनता हर चुनाव में आप लोग घर बैठा देती है। कि पड़ोसी के इसी तरह बोलते रहते हैं, इसीलिए जनता आपको घर बैठा देती है। जन्म हुआ आपको भी बैठाया, आपकी पार्टी के नेताओं को भी बैठाया। विपक्ष में बैठिए और शांति से सुनिए, कम से कम सुनना सीखिए। मातृभूमि के लिए बोला, जब तक होता है बीजेपी वाले सैफई, अरे सैफई पाकिस्तान में है क्या? सैफई तो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में बहुत सम्मानित लोग वहाँ सैफई में रहते हैं। मैनपुरी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद, बगल में वहाँ पे मध्य प्रदेश भी लगता है, आगरा भी है, कानपुर बिहार भी आता है। सब लोग वहाँ आते हैं इलाज कराने। तो आप सैफई को ऐसा बोलते हैं, सैफई कोई वहाँ पे बदमाश लोग रहते हैं। सैफी कितना डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है सैफी में जो मेडिकल कॉलेज है, वो मैनपुरी के लोग भी आते हैं, इटावा के लोग भी आते हैं, एटा के भी आते हैं, फिरोजाबाद के आते हैं, फैसलाबाद के आते हैं, मध्य प्रदेश के भिंड, आगरा, कानपुर, आकर से लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं। और आप सैफी ऐसा बोलते रहते हैं जैसे सैफी कोई वहाँ बदमाशों का जगह है। अरे सैफी एक मातृभूमि है, आप उसका अपमान मत क्या करो। हमेशा भारतीय जनता पार्टी सैफी का अपमान करते हैं। हम किसी के गाँव के बारे में नहीं बोलते, हम किसी के गाँव की बात नहीं करते, हम गाँव का सम्मान करते हैं। और यदि किसी गाँव से आता है, गाँव सम्मानित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी गाँव हमारी माँ बाप की तरह होता है। राहुल मिट्टी जो होती है राहुल जी, शायद आप उसको नहीं समझ पाओगे। अनुराग जी अब सुन तो लीजिए, आप लगातार बोलते जा रहे हैं। अनुराग जी जरा सुन तो लीजिए, बात तो पूरी होने दीजिए, एक एक करके बात सुन लीजिए। एक चीज देखिए, इस भाषा में अखिलेश जी का दोष नहीं, चूंकि वो इतने बड़े उत्तर प्रदेश के इतने प्रभावशाली परिवार में उनका जन्म हुआ है, तो अहंकार आना उनके अंदर लाजमी है। अच्छा, प्रभावशाली में सुन लीजिए, फिर जवाब आप दीजिए अनुराग जी। अरे सुन लीजिए अनुराग जी, जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए, उनको विरासत में पार्टी भी मिली और सत्ता भी मिली। जिन्होंने विरासत में पार्टी दी, उनको कितना ये सम्मान करते हैं। चाचा को और पिता को धक्के मार के बाहर कर दिया, आज इनको सैफई से प्रेम बढ़ रहा है। अरे जो चाचा का नहीं हुआ, पिता का नहीं हुआ, वो सैफई का होगा। जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर इसी देश से सबूत मांगे, इस देश की सेना से सबूत मांगे, जो इस देश का नहीं हुआ वो सैफई का हुआ। आप कम से कम इस तरह की बातें लोगों को बरकराना बंद करिए, ठीक है? पहले पिता और चाचा को मना लीजिए, उनको सम्मान दे लीजिए, उसके बाद से भाई को सम्मान दीजिए। राहुल जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अहंकार को पुलिस वाले मार डाले और यहाँ पे कोई अखिलेश यादव पहले से अत्याचार हो जाए, कोई बोले नहीं। 2014 से बात कर रहे हैं जो लखीमपुर में महिला का चिरण होता है, कोई बोला नहीं जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ विवेक तिवारी को गोली सुना दिया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात कर रहे हैं गोरखपुर में मनीष गुप्ता को पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला, उसकी बात कर रहे हैं। बेटी के साथ रात के अंधेरे में एनके सिंह सर जी, देखिए कई बातें बड़ी साफगोई से कही जाती है, बहुत सारी चीजें कही जाती है, यही डिबेट में कभी कभी तंज कस दिया जाता है और लोग हंस भी देते हैं। जाहिर तौर पर जो चीजें सदन में हुई है, ये तो केवल चर्चा के दौरान आवेश में भी आ जाता है, लेकिन ये आवेश जरा आपसे समझना चाहते हैं, ये हार की वजह से है या फिर वाकई ये अग्रेसन है अखिलेश यादव में कि वो बातों को सुन नहीं पाते और तुरंत आवेश में आ जाते हैं?
नहीं देखिए राहुल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष का एग्रेशन कोई नई चीज नहीं है, हमेशा होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एग्रेशन में आप अपना पर्पस लूज कर जाए, ये बात सच है कि मुस्कुराते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक व्यंग किया, कितना भी वो अस्तर से नीचे भी अगर है तो आपको अपना कूल नहीं खोना चाहिए था। आप उतनी मुस्कुरा के इससे ज्यादा गहरा जवाब दे सकते थे, और ये अखिलेश को अभी सीखना पड़ेगा कि अगर पीछे वाला भड़काए, मान लीजिए कि बीजेपी के लोग अक्सर बोलेंगे और इस तरह भड़काएंगे, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मुस्कुरा के उसको नोट कर ले, और जैसे ही अपना टर्न आए तो इससे ज्यादा व्यंग्यात्मक शैली में वो कहे। यही बात वो कह सकते थे कि भाई मुझे नहीं मालूम है कि बीजेपी का कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपने घर के पैसे लगा के विकास करता है, अगर कोई करता हो तो बता दे। ये व्यंग कर सकते थे वो। उसमें जो गुस्सा उन्होंने किया ना, वो उनके तर्क शक्ति को कम कर देता है, और ये एहसास अखिलेश को वहां पे हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो बोल रहे थे तो पूरी शालीनता से उन्होंने बोला और बड़ा लॉजिकली करेक्ट बात रखी। जहां तक मैंने भी सुना, पहले हालांकि शुरुआत में आप कह के बात हो रहे थे, ये बातचीत होती रहती है सदन में, कई बार देखते हैं कि आवेश में आ जाते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा नहीं भूली जाती। काफी भारी भरकम शब्द बड़ी आसानी से भी कही जाती है। अनुराग भदौरिया, ये भी सीखने की जरूरत है क्या अखिलेश यादव को? देखिए, मैंने अब बोला भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की आप भाषा शैली देखिए, ये माँ बाप चाचा चाची चले जाएंगे, ये ताका झाकी इनकी आदत है। ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे कि मुद्दों पे बात कीजिए ना, हमने तर्क दिया है, आप अपना तर्क दीजिए। इनका तर्क कहाँ होगा? परिवार के अंदर घुस जाएंगे वो, इनको मालूम कुछ नहीं है, दूसरे के माँ बाप की बात करने लगेंगे। ये संस्कार है आपके क्या? अभी आप चले गए कि नहीं चले गए परिवार के अंदर में? अरे आप बात करते हैं, हमने आपको भूमि होती है तो आप परिवार में घुसते चले गए। हम क्या परिवार में घुसे आपके? हमने तो नहीं बोला कि आडवाणी जी का आपने क्या हाल किया है, बोला हमने क्या? हमने बोला आडवाणी जी का देखिए, आडवाणी जी पूरे सम्मान के साथ पार्टी में, आडवाणी जी ने कभी नाराजगी व्यक्त की क्या? आपकी तरह यहाँ तो चाचा रोज कोस रहे हैं, यहाँ पिताजी रोज कोस रहे हैं, यहाँ पार्टी के बड़े बुजुर्ग नेता कोस रहे हैं। 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बोलने को नहीं है। हमने बोला यहाँ पे विवेक तिवारी को गोली मार दी गई, बोलने को नहीं है। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आप बोलने को नहीं है, उस पर आप बोल नहीं पाओगे। तो आपके पास जब बोलने को नहीं होते तो सैफई, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, सैफई। अरे भैया, जनता ने आपको चुना है कि महंगाई बेरोजगारी कम कीजिए, जनता ने आपको चुना है कि हेल्थ व्यवस्था सही कीजिए, जनता ने आपको चुना है कि बिजली ना जा पाए, या तो सदन में बिजली चली जा रही है तो क्या हाल गांव में होगा अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ पे गवर्नर साहब पढ़ रही हो वहाँ बिजली गुल हो जाए तो क्या हालत होगा गांव का, आप सोचो अंदाजा। उसमें आप बात करो, इसलिए आप भागते रहते हो। तो कमाल की बात है, आपको भागना है, मुद्दों पर बात नहीं करनी है। आप उत्तर प्रदेश की जनता ने यह भी देखा कि किस तरह से रोजगार के नाम पर आप लोग करते थे, किस तरह नौकरियों में भ्रष्टाचार करते थे। आम जनता है, आम जनता है जो यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है, जहाँ एलपीजी के सिलेंडर की कीमत हो रही 1000 रुपए करीब, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए थे। जनता ने आपकी एक नहीं सुनी, जनता ने आपको चर्चा नहीं करना चाहते, कैसे चीनी खरीदेगा इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, कैसे तेल खरीदेगा इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, कैसे अपनी कार खरीदेगा इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो चर्चा को भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। तो कमाल है भाई, यहाँ पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं, जो देखो पेपर लीक हुए जा रहा है, पेपर लीक सरकार होगी भैया, एग्जाम देने के पहले पेपर लीक हो जाता है, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। तो आप पेपर लीक पे चर्चा नहीं, महंगाई पे चर्चा नहीं, महिला अत्याचार पे चर्चा नहीं। सदन तो चल रहा है ना, चर्चा कर ले, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर चर्चा कर ले, कम से कम ऐसी तस्वीर तो ना है। तो चर्चा करिए ना, हिम्मत हो तो आंकड़े लेके बैठिए और सदन में चर्चा कीजिए, सदन की कार्रवाई चल रही है, चर्चा कर लीजिए। हो जाते हैं आप टेलीविजन चैनल पर बैठते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, आपके नेता सदन में गाली गलौज करते हैं। अरे गाली गलौज तुम ही अभी चले गए थे माँ बाप पे, अभी गए कि नहीं गए? हम तो नहीं गए। अरे हम गए थे क्या? स्पष्ट रूप से कहा, अभी आपने गिराया कि नहीं गिराया? ये आपके संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, कि परिवार में घुसने की आदत है, ये संस्कार है आपकी। इसलिए संस्कार को ठीक करो। ये हिंदुस्तानी संस्कार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के संस्कार नहीं है। ये संस्कार आपको कहीं से मिले हैं बीजेपी को, कहाँ से मिले हैं ये पता लगाने की जरूरत है। कौन से संस्कार है जो सम्मान की बात करते हैं, हमेशा परिवार के बाद जो जनता ने आपको चुना। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो हुआ सदन की कार्रवाई के दौरान ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई तंज कसा जाता है वो भी मुस्कुराकर, भारी भरकम शब्द भी हल्के हो जाते हैं। लेकिन आवेश में कहा गया शब्द छोटा ही हो, वो चुपता जरूर है। जो सदन से तस्वीर आई वो वाकई सदन की गरिमा को धूमिल करता है। ऐसे में आने वाले दिनों में वाकई जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है
जोरदार हंगामा होना निश्चित है। सदन में मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात किधर गई, ये आज पूरे प्रदेश ने देखा। आकलन दर्शक खुद करें। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। डाइटिंग व डाइट रिस्ट्रिक्शन